जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ भी आंसर लगाते चलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए साथियों, सभी लोग आंसर लगाइए, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ साथियों कौन हो जाएंगे इस क्वेश्चन का, यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, बरगद। ऑप्शन डी लगाए हैं आप तो आपका सही जवाब है बरगद, इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि मोडबेट था। बताइए, मोडबेट था साथियों। तो मोडबेट जो है साथियों ये उत्पाद कर है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, उत्पाद कर है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है ना ये स्थित हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं साथियों याद रखेंगे ये कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है साथियों आपके कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था साथियों। तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में ह्वेनसांग आए थे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है ह्वेनसांग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि लैगून क्या है। बताइए साथियों कि लैगून जो है ये क्या है। तो लैगून जो है ये छिछला झील है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, छिछला झील है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप हो जाएंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है साथियों ये आपके कितने मिनट का है, 70 मिनट का। बिल्कुल सही जवाब यदि आप भी लगा रहे हैं तो आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, फिरोजपुर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फिरोजपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सिल्वर क्रांति का संबंध है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछेंगे। आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिए। बताइए कि सिल्वर क्रांति का संबंध है। तो सिल्वर क्रांति का संबंध आपके अंडा से हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग लगाइएगा, सही जवाब अंडा से। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। बताइए साथियों कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग हो जाएंगे। तो ये चंबल परियोजनाओं का भाग है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब चंबल परियोजनाओं का भाग है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो आप बता देंगे बिहार से थे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, बिहार से थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी जो है ना रचना है।
साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ के लिए जरूर कमेंट करना है साथियों, ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके रिवीजन के लिए। तो आप जरूर पीडीएफ के लिए कमेंट में बताइएगा। बताइए भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, रेणु की रचनाएं हैं, ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द ओवल खेल मैदान कहाँ पर अवस्थित है? तो द ओवल खेल मैदान साथियों कहाँ पर अवस्थित है? तो लंदन में हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लंदन में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को साथियों यहाँ पे बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक फेदम में होते हैं, बताइए कि एक फेदम में होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों एक फेदम में आपके 1.829 मीटर होते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है साथियों कि एलईडी का आविष्कार जो है ना किसने किया था? बताइए साथियों कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कार साथियों याद रखेंगे कौन किए थे? तो निक होलो न्यायक किए थे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि टेल्यूरियम उसी समूह में है जिसमें यह है। तो टेल्यूरियम जो है उसी समूह में है साथियों जिसमें क्या है? तो ऑक्सीजन हो, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑक्सीजन हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत हो जाएंगे? तो पृष्ठ तनाव जो है ये साबुन द्वारा निर्मल का सिद्धांत है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए आप लोग कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से साथियों याद रखेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है साथियों ये उत्सर्जित करते हैं। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है साथियों ये उत्सर्जित करते हैं किसको? तो बता देंगे ये अवरक्त किरण को करते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, अवरक्त किरण को साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मृत्यु साबुन का लवण होता है। तो मृत्यु साबुन का लवण होता है, तो मृत्यु साबुन का लवण जो है साथियों ये के में होते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, के में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए साथियों कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण पे काम करते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, रेखीय संवेग संरक्षण पे काम करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि फ्यूज तार का गलनांक है। बताएंगे साथियों कि फ्यूज तार का गलनांक हो जाएंगे। तो फ्यूज तार का गलनांक जो है ये निम्न हो जाएंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निम्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मूल्य क्या है? बताइए साथियों कि दूध का पीएच मूल्य क्या है? तो दूध का जो पीएच मूल्य है साथियों क्या हो जाएंगे? तो 6.6 हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 6.6 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब जो है ना आरंभ हुआ था? चलिए साथियों बताइए, सभी लोग आंसर लगाइए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुए थे, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अच्छा ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था आप लोग को बताना है, ठीक है, कमेंट में सभी लोग बताइए कब तक चला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे देश है जो चावल का प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे? तो चीन साथियों, आपको पता है जो चीन जो है ये चावल का प्रमुख उत्पादक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बताइए साथियों कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे?
तो हिंद स्वराज के लेखक थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका महात्मा गांधी जी जो हिंद स्वराज के लेखक थे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो है ना कहाँ पर खोला गया? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना साथियों कहाँ पर खोला गया था? इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे कावेरी नदी पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और भंडार में जो है ना समृद्ध हो जाएंगे। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये कोयलों के भंडार के लिए समृद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो सौर ऊर्जा यहाँ पे प्रयुक्त उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप लोग बता देंगे फोटोवोल्टिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना साथियों पटना में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, पटना में, याद रखिएगा आप लोग। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल आपके 31 नंबर से लेकर और 63 तक क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आपको कमेंट में जरूर बताना है पीडीएफ के लिए, ताकि पीडीएफ आपको मिल सके तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।